डायबिटीज से बढ़ता हुआ खतरा हमारे देश पर मंडरा रहा है। यहाँ हम डायबिटी कैपिटल वर्ल्ड के लिए हो गए हैं, वहीं 11 में से एक इंसान डायबिटीज पॉजिटिव हो रहा है। अब जानते हैं डायबिटीज होता किस प्रकार से है। क्या सिर्फ जेनेटिक्स इसका कारण है, या सिर्फ ओबेसिटी, लाइफस्टाइल या जंक फूड्स जिसे हम आज हमारी दिनचर्या में जिनका सेवन बढ़ गया है, सिर्फ वही एक कारण है? जी हाँ, ये सब कारणों की वजह से हमारा देश आज डायबिटीज से खतरे से मंडरा रहा है। पहले समझते हैं डायबिटीज कितने प्रकार के होते हैं। अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो डायबिटीज 1 और 2 को मैं पहले आपको समझाती हूँ कि डायबिटीज 1 एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जिसे चाइल्डहुड में होने वाला डायबिटीज भी कहा जाता है, जो बचपन में ही अक्सर डायग्नोज हो जाता है। और इसमें अक्सर पेशेंट की बॉडी उसके खिलाफ ही कुछ ऑटो एंटीबॉडीज बनाने लगती है, जो डायबिटीज इंसुलिन के सेल्स को मार देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन कम बनता है और शुगर लेवल बॉडी में बढ़ जाता है। दूसरे प्रकार का होता है टाइप 2 डायबिटीज, जिसमें कि पेशेंट के सेल्स जहां पे इंसुलिन काम करता है, जो सेल्स पर इंसुलिन काम करता है, वो सेल्स की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। और इसका होने का मुख्य कारण सिर्फ जेनेटिक्स ही नहीं, मोटापा, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अल्कोहल, स्मोकिंग, फैटी लिवर, यहाँ तक कि आपके खान पान में प्रोटीन की कमी और कार्बोहाइड्रेट, फैट का ज्यादा होना, जंक फूड्स का ज्यादा होना, प्रिजर्वेटिव फूड्स का ज्यादा होना, ये सब कारण मुख्य है। एक और प्रकार का डायबिटीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, वो है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान होता है। और ये भी ओबेस फीमेल में, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, लाइफस्टाइल में जिनके हेल्दी डाइट नहीं शामिल हो, उन लोगों में कॉमन होता है। पर ये डायबिटीज अक्सर डिलीवरी होने के बाद पेशेंट का शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, और ऐसे लोगों में पर भविष्य में टाइप 2 डायबिटीज होने की आशंका बढ़ जाती है। एक कैटेगरी आती है प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज मतलब जिसमें कि आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है, पर कम भी नहीं है, कम से ज्यादा है, नॉर्मल से ज्यादा है। ऐसी कंडीशन को प्री डायबिटिक कहा जाता है, जिसमें अक्सर HbA1c 5.7 से 6.4 के बीच में होता है। ये बहुत बड़ी घंटी है कि अब आप प्री डायबिटिक से डायबिटीज की ओर बढ़ रहे हैं। अब इन चारों तरफ को डायबिटीज को समझने के बाद इनसे होने वाले लक्षण जो अर्ली स्टेज में आते हैं, अगर उसे पकड़ लिया जाए तो आप डायबिटीज को अर्ली डायग्नोज करके कई बार विदाउट मेडिसिन अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके डायबिटीज से बचा जा सकता है। जैसे कि डायबिटीज के पेशेंट को पेशाब बार बार आती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाता है। जहाँ यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वहाँ प्यास लगने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, ज्यादा प्यास लगने लगती है। पेशेंट का अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होने लगता है। कई बार आप ओबेस है, फिर भी आपका अचानक से मसल लॉस हो रहा है। वेट वेइंग स्केल पर जहाँ आपको वेट लॉस दिख रहा है, आप खुश हो जाते हैं कि आप वेट लॉस कर रहे हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, पर हो सकता है ये डायबिटीज का खतरा हो। साथ ही साथ इन सब में आपकी भूख बढ़ने लगती है। पेशेंट की भूख बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि पेशेंट की कोई भी घाव लगने पे हीलिंग भी कम होने लगती है। आपके घाव में जो हीलिंग जिस गति से होनी चाहिए वो नहीं होती, और कई बार उसमें विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन लग जाते हैं। दिखने में कई बार कम हो जाता है, ब्लड विजन की शिकायत भी रहती है, और बॉडी में डार्क पेचेस आ जाते हैं, मुख्य रूप से गर्दन के आसपास। अगर ऐसा कोई लक्षण आप महसूस करते हैं अपने अंदर या अपने किसी पहचान वाले के अंदर, तो तुरंत ही उसका ब्लड टेस्ट कराएं। यूजुअली हम हलवा खाकर अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है, और हम फास्टिंग के बाद करते हैं तो शुगर लेवल कम आता है। तो कई बार आपके लिए या आपके डॉक्टर के लिए डायग्नोज करना मुश्किल हो जाता है कि क्या ये पेशेंट सच में डायबिटीज है। पर अगर आप प्रॉपर वे में इसके टेस्टिंग की तरफ जाएंगे तो HbA1c जो 3 मंथ का एवरेज टेस्ट होता है, उसे भी कराएं। एक और टेस्ट होता है ओरल शुगर या ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये दो एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो डायबिटिक के पेशेंट में जिसमें आशंका होती है कि डायबिटीज हो सकती है, उसमें कराया जा सकता है। डायबिटीज हो उससे बेहतर है कि हम अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दें। स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, हेल्दी लाइफ जिए, हेल्दी खाएं, अपने आप को एंजाइटी जैसी चीजों से दूर रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे।